नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। एसएससी विथ नीरज पर आपको जैसे कि पता ही होगा कि हम ज्यादातर डेली मॉक टेस्ट ही देते हैं, तो आज भी हम एक मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने कभी भी एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट मारा है तो अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपका मार्क्स कितना पहुंच रहा है, कि आप कितना मार्क्स अभी ला पा रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर। मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। तो दोस्तों, आप भी एनालिसिस करिए, कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स कमेंट करिए। कुछ अगर सपोर्ट हो सकता है ट्रिक के माध्यम से, सॉल्यूशन के माध्यम से, तो जरूर बताऊंगा मैं। बाकी यहाँ पे जो भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ, जैसे कि मैं प्रोवाइड क्या कराता हूँ, तो अपने सॉल्यूशन की ट्रिक, जैसे कि मैं अपनी मौखिक जो बता पा रहा हूँ आप लोग को। अगर मैं दोस्तों अगर अपने में मार्क्स बताऊं, तो मैंने आपको ये बोला था कल कि मैं आज रोजगार विद अंकित वाले सर जो है ना, उनके ऐप पे जाके मतलब मॉक टेस्ट दूंगा। मैं गया भी था, मेरा पासवर्ड जनरेट नहीं हो पाया। वहां पे पासवर्ड मांग रहा था, मैंने कभी आईडी बनाई नहीं है, पासवर्ड नया डाला तो फिर हो नहीं रहा था लॉगिन। लॉगिन में कल अभी मैं पूरा का पूरा मतलब अच्छे से करने के बाद में कल से जरूर उसका मॉक आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन आज के दिन एक दिन का मेरा मॉक टेस्ट बाकी था। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 20 फरवरी से लगभग 7 मार्च, उसके अलावा एक 30 मार्च का भी एक शिफ्ट का पेपर था जो मेरा बाकी है, तो उसी का मैं आज मॉक टेस्ट दूंगा। सुनने में आया वो सबसे लोवेस्ट शिफ्ट थी, मतलब शायद उसमें नंबर आने की संभावना ज्यादा है सब लोगों को, मतलब ऐसा सब कह रहे हैं। अगर मैं अपने मार्क्स बताऊं, तो 20 फरवरी में मेरा 134 आया है, 21 फरवरी में 136 मार्क्स आया है, 22 फरवरी के शिफ्ट में मेरा 149 अभी तक का हाईएस्ट आया है। अगर मैं 23 फरवरी की बात करूं तो 134 आया है। आप देख सकते हैं 24 फरवरी का जो मॉक टेस्ट था उसमें मेरा 142 मार्क्स आया है। 26 फरवरी में मेरा 142.25 आया था। 27 फरवरी में 124 मेरा सेकेंड लोएस्ट मार्क्स मतलब था ये लगभग। 28 फरवरी के दिन 142 वापस, 29 फरवरी में वापस 135 आ जाएगा। 1 मार्च में भी 121 सबसे लोएस्ट मार्क्स मेरा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं 5 मार्च की बात करूं तो 135 आया था। अगर मैं बात करूं 6 मार्च तो 122.25 आया था। 7 मार्च यानी कि जो कल के दिन मैंने मॉक टेस्ट दिया था, 137.5 मेरा यानी 137.5 मार्क्स था। तो दोस्तों आपको मैंने बताया ये कि आज 30 मार्च 30 मार्च 2024 का जो आखिरी शिफ्ट हुआ था पिछले साल का, वो मैं मॉक टेस्ट में दूंगा। तो दोस्तों आपको पता ही है कि 20-22 दिन में हमारा एग्जाम आने वाला है जीडी का। तो मॉक टेस्ट मारिए, कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स जरूर कमेंट करिए। यहाँ पे अपनी लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करने के बाद, डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने के बाद मैं मॉक टेस्ट चालू कर रहा हूं दोस्तों, तो आप भी मॉक टेस्ट मारिए। सबसे पहले मेरे को देखते हैं कि 12, 24, 48, 96, 196, यानी कि मेरे को देख रहा है सब डबल हो रहे हैं। 12, 44, 44 का दो गुना, इसका दो गुना, 19 का 38 आएगा, 38 4 आएगा, 38 4 आएगा, 38 4 आएगा, 38 4 दोस्तों मेरा आंसर आएगा। सबसे पहले कुछ पेड़, तो दोस्तों मैंने रीजनिंग के लिए दोस्तों पेन लेके बैठना पड़ता है। सबसे पहले यानी कि कुछ पेड़ मेरे को दे रखा था, यानी कि सारे पेड़ नहीं है, कुछ पेड़ मेरे को जैसे कि कुछ पेड़ फूल है और कोई भी फूल मेरे को दे रखा था। इतने सारे फूल है तो कोई भी फूल जो है ना हमारा लाल नहीं है। चलो ठीक है। सभी पेड़, सभी पेड़ कहाँ है भैया? तो सभी पेड़ लाल है गलत, यानी कि सभी लाल फूल है, सभी लाल फूल गलत। इसमें कुछ कुछ का है ना, कुछ पेड़। इतने सारे पेड़ में से ना कुछ पेड़, सारे पेड़ में से जो है ना कुछ पेड़ मेरे को दे रखा था लाल नहीं है, ये सही है। तीसरा वाला मुझे लग रहा है 110% ये क्यों? क्योंकि कुछ पेड़ जो है इतने सारे पेड़ में जो है ना कुछ पेड़ जो है ना कुछ पेड़ फूल है और कोई भी फूल लाल नहीं है, तो कुछ पेड़ लाल नहीं। आंसर तीसरा मेरे को लग रहा है 110% मेरा आंसर सही होगा। अब मेरे को रिलेशन बताना है दोस्तों, तो मेरे को रिलेशन क्या बताना है? तो रिलेशन मुझे बताना है कि 10, 70, 60 और 90 के बीच में ऐसा क्या करूंगा कि मेरा आंसर 4300 आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 42 कर दूं, प्लस माइनस कर दूं, कर प्लस करके माइनस भी करूंगा तो नहीं आएगा, पहली बात। अगर मतलब 42 कर दूं प्लस 42, देखिए दोस्तों, अगर मैं कर देता हूं 10 प्लस गुणा प्लस, यानी कि 7 छंग 42, 4200 रुपया हो जाएगा। 4200 रुपये में 10 अगर 90 जोड़ देता हूं तो 2300 रुपया हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे है 105 प्लस 70 गुणा 30 और लास्ट में प्लस 80, 5 85, ये दोनों का गुणा करूंगा यानी कि 210 आ जाएगा। 210, 210 नहीं सॉरी 2100 आ जाएगा। 2100 में 105 आएगा और 85 90, 190 जोड़ दूंगा यानी कि 2290 मेरा आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, मैंने समझ गया, यानी कि 80 प्लस 40 डिवाइडेड
15 माइनस 60 सॉरी प्लस 60, यानी कि सबसे पहले मेरे पास 2000 रुपये आ जाएंगे। 2000 में अगर 60 और 80 यानी कि 140 रुपये जोड़ूंगा, 2140 मेरा आंसर आएगा, 2140। ए बी पीता, ए बी मेरे को दे रहा था। सबसे पहले भागा, मेरे को दे रहा था डी। डी का मतलब सबसे पहले क्रॉस। क्रॉस का सीधा मतलब होता है पिता, यानी कि मान लीजिए कि किसी का कोई पिता है, पिता का माता, पिता की माता यानी कि दादी, दादी का डिवाइडेड यानी कि पुत्र, यानी कि तुम्हारे पापा हो सकते हैं, यानी कि पिता के भाई भी हो सकते हैं। देख मेरी बात समझ। डी मेरे को दे रखा था, डी कोई आदमी है, डी का क्रॉस का मतलब होता है पिता, एक आदमी का कोई पिता है, चलो ठीक है। पिता का अगर प्लस कर दूंगा यानी कि पिता की माता हो जाएंगी, माता का कोई पुत्र है, तो माता के दो पुत्र भी हो सकते हैं, एक पुत्र भी हो सकता है, तो या तो पिता भी हो सकता है, लेकिन पिता का भाई भी तो हो सकता है। ये क्या है, तो पिता का भाई लग रहा है ना। मैं ये माता है, ये माता का ये पुत्र है, पिता भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई एक लिंग व्यंजक मेरे को दे रहा था, नहीं कि पुत्री, पुत्र, पुत्र, भाई यार, ये तुम्हारे पिता है, सी तुम्हारे पिता है। अच्छा अच्छा, समझ गए, मेरी बात समझ। सी तुम्हारे पिता है, समझ में आया। अगर डी का सी पिता है तो ए पिता का मतलब भाई होगा ना। भाई क्या क्वेश्चन था। 90, 90 में से मेरे को दे रहा था भाई लोगों ने 28 माइनस किया है, 28, यानी कि 02680। ऐसे समझ में आया तुमने क्या किया है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो मेरे को दे रखा था कि 28 माइनस हुआ है। अगर वापस मैं 28 माइनस कर देता, यानी कि मैंने 30 माइनस किया, यानी कि मेरे को दे रखा था, सबसे पहले मेरे को 30 माइनस करना पड़ेगा, 30 माइनस करूंगा यानी कि 32 आ जाएगा। अगर इधर मैं 28 माइनस कर दूंगा तो आंसर मेरा 6 आ जाएगा। 28 अगर माइनस कर रहा हूं तो 28 में से 6 माइनस करूंगा, फिर 22 माइनस करूंगा। 78 में से अगर मैं 28 माइनस करता हूं तो मेरा आंसर 50 आएगा, 850 मेरा आंसर आएगा दोस्तों। 850 इकाई का अंक देखोगे सब में जीरो है यार। बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की रांची, राजस्थान का जयपुर, जयपुर जोधपुर, जय उदयपुर नहीं, जयपुर आएगा। राजस्थान की राजधानी का नाम जयपुर है यार। सबसे पहले मेरे को दे रखा था आकृति का चयन कीजिए, तो सबसे पहले मेरा नीचे आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, लास्ट में आएगा, लास्ट 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 यहाँ पे आ जाएगा, ये भी लास्ट है। सबसे पहले मेरा जीरो जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर 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 आएगा, ये वाला। मेरी बात समझ में आओ। देखिए दोस्तों, अगर मैं कलरफुल की बात करूं, यानी कि कलर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, यानी कि कलर जो है हमारा ऊपर आएगा, ऊपर यानी कि ए और सी में आएगा, चलो ठीक है। अगर मैं अपने तीर की बात करूं तो मेरा तीर आएगा लास्ट में, यानी कि आंसर मेरा डी आ जाएगा। ठीक। अगर मेरी बात पी, तो पी के पहले एम के बाद क्या आएगा, तो पी के पहले एम के बाद ओ, तो लास्ट वाला ओम होगा। तो मेरे को देखता, मैं लिख दूंगा पेन से, क्या लिख दूंगा, तो आई एम एन ओ और पी, पी के बाद खत्म कर दूंगा। फिर मैं लिखूंगा आई, तो आई के बाद मेरा क्या आ जाएगा एम, फिर आ जाएगा एन ओ पी, हाँ एन ओ पी, फिर आई एम एन, एन के बाद मेरा ओ आएगा, दूसरे नंबर पे ओ आएगा। ठीक, दूसरे नंबर पे बहुत जगह पे ओ है। फिर मेरे को दे रखा था पी आ जाएगा, LMNO पी आई, आई के बाद दोस्तों मेरा एम आएगा, लास्ट से सेकेंड वाला मेरा एम एक ही में है, बाय ऑप्शन में गया, मेरा आंसर बी आ जाएगा दोस्तों। एक निश्चित कूट भाषा में डब्लू, डब्लू का उल्टा कर दूंगा, डब्लू का उल्टा क्या, डब्लू देखिए, डब्लू 23 22, यानी कि डब्लू में से एक माइनस किया, एच में से मैंने एक माइनस किया, आई में से एक माइनस किया, यानी कि एस में से माइनस किया, टी में से माइनस किया, एल में से माइनस करूंगा तो किया जाएगा ई, यानी कि सब में से दोस्तों -1 हो रहा है, एफ में से -1 हुआ, यानी कि ई में से माइनस हुआ। तो मेरे को देखने कि टी में से माइनस करूंगा तो मेरे को दे रखा था, सबसे पहले मेरे को एस आ जाएगा, एस क्यू आ जाएगा, एस क्यू मेरे को दे रखा था, एस क्यू होगा, लास्ट में बात करूं तो ई, ई का बाद मेरे को दे रखा था डी और एस आएगा, डी 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 डी। मेरे को दे रखा था डी एस दो जगह पे, यहाँ पे भी डी एस है और यहाँ पे भी डी एस है। डी एस के दो स्थान पहले एल आएगा, तो दो स्थान पहले एम, तो एम के पहले एल आ जाएगा सबसे पहली बात। अगर मैं तीसरे अक्षर को पकड़ूं, तीसरा अक्षर मेरा यू है, तो यू के पहले मेरा टी आएगा, तीसरे नंबर पे टी सिर्फ पहले और लास्ट वाले में है, लेकिन लास्ट वाले का आंसर ओ नहीं आएगा, ई का। मेरा आंसर भाई, अरे यार टिक तो कर भाई, मैं कंफ्यूजन में तो नहीं हो गया। टी का ऐसा का टी का, यानी कि पहला लास्ट यानी कि ऐसा जगह, यू का मेरे को दे रखा था, यू का टी आ जाएगा, क्यू मेरे को दे रखा, एम का मेरे को एल दे रखा था, पी का ओ दे रखा था, ई का डी दे रखा था, लास्ट वाला मेरा आंसर रहेगा दोस्तों। यानी कि 6 मित्र मेरे को दे रखा था, केंद्र के सम्मुख बैठे, केंद्र के सम्मुख, केंद्र के सम्मुख यानी कि मुंह उनका आमने सामने है। मेरे को क्या देखा था, जॉन, जॉन की बात हो रही है, लिली के मेरे को देखा था, एक लिली नाम की लड़की है, लिली के बायां, लिली के बायां से तीसरे स्थान पर हमारा जॉन बैठा है, चलो ठीक है।
जॉन, मेरी बात समझ, जॉन लिली के बाएं से तीसरे स्थान पर तथा सारा और टॉम के बीच में बैठा है। जॉन की बात कर रहे हैं। जॉन के बगल में मेरे को दे रखा था, जॉन के बगल में सारा और टॉम। सारा मेरे को दे रखा था, सारा और टॉ से टॉम। टॉम यानी कि लगभग मेरे को दे रहा था 3 और 5, 5 लोग बैठ चुके हैं। टॉम माइक का पड़ोसी नहीं है। सारा माइक के ठीक बाएं बैठी है। ठीक बाएं का मतलब क्या जाएगा, एक सारा नाम की लड़की है। सारा मेरे को दे रखा था माइक के ठीक बाएं बैठी है, तो हमारा माइक होगा यहाँ। माइक मेरे को दे रखा था, तो माइक मेरे को दे रखा था, माइक मेरे को दे रखा था, सारा आ जाएगा यहाँ पे, टॉस से टॉम आ जाएगा। ठीक ठीक आ जाएगा। तो एम्मा के ठीक दाएं कौन बैठा है? एम्मा के ठीक दाएं मेरे को टॉस से टॉम बैठा होगा ना, शायद टॉम बैठा है दोस्तों। टॉम ही बैठा है मेरे को जितना लग रहा है। सबसे बड़ी बात कि टाइम मेरा वापस चला गया 8 मिनट। अब मेरे को देर नहीं कि मान कितने होंगे, इन दोनों को डिवाइड करें। चलो ठीक है, सबसे पहले मेरे को देखा नहीं कि 7 माइनस, अगर 7 - 8 आ जाएगा क्रॉस 6, यानी कि प्लस डिवाइडेड मेरे को नहीं कि +5 मेरे को देखा नहीं कि, यानी कि माइनस आंसर आ जाएगा, माइनस मेरा आंसर आएगा। यानी कि 6 मेरे को दे रखा था, यानी कि 8 छक मेरे को दे रखा था, 8 छक आएगा -48 आएगा, -48 में से बाइनस यानी कि -36 आंसर आएगा। -36 एक में है, मैं दूसरा भी ट्राई करूंगा। अगर 8 × 9 आएगा, 8 × 9 डिवाइड के देखिए -2 आ जाएगा, प्लस मेरे को 45/5, यानी कि +9 करूंगा। 9 × 8 = 72 आएगा। 72 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो 79 मेरा प्लस में आंसर आ जाएगा। 7 लड़के हैं, केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। आर के जो है, आर के दाई ओर से दूसरा है। सबसे पहले मेरे को दे रखा था आर, आर के दाई ओर से दूसरा, आर मेरे को दे रखा था, आर मेरे को दे रखा था, आर के दाई। तो आर के दाई ओर से जो है, आर के दाई ओर से दूसरे स्थान पे हमारा वी बैठा है। चलो ठीक है। अब यू की बात हो रही है। आर के मेरे को दे रखा था, आर के ठीक बाई ओर, आर के ठीक बाई ओर हमारा यू बैठा है। चलो ठीक है, कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 7 लोग हैं, यानी कि टी दाई ओर से तीसरा है। टी मेरे को दे रखा था, पी जो है ना, टी मेरे को दे रखा था, टी की दाई ओर, यानी कि टी के दाई ओर से तीसरा, टी के दाई ओर से तीसरा हमारा पी बैठा है। कुछ समझ में आया? यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? यहाँ पे 2 और 4 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे मेरे को दे रहा था 3, 7 लोग हो गए ना। एस और टी क्यू के तत्काल पड़ोसी हैं। एस और टी, एस कहाँ है और टी कहाँ है? एस और टी मेरे को दे रखा था, एस और टी, एस कहाँ है और टी कहाँ है? एस मेरे को दे रखा था, मेरे को क्या था, सबसे पहले मेरी बात समझ। एस और टी क्यू के तत्काल पड़ोसी हैं, तो मेरे को दे रखा था क्यू यहाँ पे है और एस यहाँ पे है। 7 लड़के हैं तो क्यू के ठीक बाई, और भाई मैं कंफ्यूजन में चला गया, 2 मिनट रुक जाओ, शांत रखते हैं पहले। क्या 7 लड़के हैं, मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, यानी कि मेज है ना, मेज के चारों ओर बैठे हैं, मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। सबसे पहले मेरे को दे रखा था वी, तो वी मेरे को दे रहा था आर के, मेरे को दे रखा था आर के दाई ओर से दूसरा, आर के दाई ओर से दूसरे स्थान पर वी है। यू मेरे को दे रखा था आर के ठीक बाई ओर है। ठीक बाई ओर का मतलब आर को मेरे सबसे पहले मेरे को यहाँ पे यू के बैठाना पड़ेगा। टी के दाई ओर मेरे को दे रखा था, एक लड़का है टी, तो टी के दाई ओर से तीसरा स्थान जो है ना वो पी का है। यहाँ पे पी का है, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरा टी आ सकता है क्या? यहाँ पे टी ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं पी ले सकता हूँ चाहूँ तो। चलो ठीक है। एस और टी मेरे को दे रखा था, एस, एस मेरे को दे रखा था, एस मेरे को दे रखा था, एस और टी मेरे को दे रखा था, एस और टी मेरे को दे रखा कि क्यू के तत्काल पड़ोसी हैं। तो मेरे को पूछा है क्यू, तो क्यू के ठीक दाई और कौन बैठा है? तो क्यू के ठीक दाई और टी बैठा है। काफी हालत खराब करने वाला सवाल था। सी के विपरीत अक्षर ज्ञात करिए। सी, तो सी मेरे को दे रखा था, यहाँ पे ई मेरे को दे रखा था, यहाँ पे ई है, यहाँ पे सी दे रखा था, यहाँ पे ई दे रखा था, सी और ई दे रखा था। सी ई का मतलब क्या आएगा? डी और जी एक दूसरे के उल्टे हैं। चलो ठीक है। अगर दूसरे की बात करूं तो ई यहाँ पे दोनों में दे रखा था, डी दोनों में दे रखा था, सी और एफ एक दूसरे के उल्टे हैं। मेरा सवाल क्या था? सी, तो यहाँ से सी और एफ निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सी मेरे को दे रखा था, सी और एफ के अलावा डी ई आ जाएगा, डी यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी, तो सी के विपरीत में हमारा एफ आंसर हो जाएगा।
यानी कि एल ओ एस आएगा, एल आई एस आएगा, एल आई किया जाएगा, एल ओ एन आ जाएगा, एल ए आ जाएगा। तो ए का मतलब 5 पहले आ जाएगा, एल ओ आ जाएगा, ओ बाद में आ जाएगा, एन मेरे को दे रखा था एन, यानी कि लास्ट में 41 आ जाएगा, लास्ट में 41 पकड़ना है, लास्ट में 41 पकड़ना है। यानी कि जो 4 है ना, एल ओ एन पहले आ जाएगा, एस बाद में चला जाएगा। आई की बात करूं तो एस के में 3 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा। जे, जहाज का जी, जी में मैंने 4 जोड़ा, सबसे पहले जी मेरा 7 है ना, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, ऐसा आएगा आंसर मेरा। सब में दोस्तों 3 जोड़ रहा है जी, यानी कि 7, 10, 13, 13 के बाद 16, फिर 19 मेरा आंसर आ जाएगा। 16 में 19 जोड़ूंगा, हाँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, 6 के विपरीत। पी मेरे को दे रखा था, पी दे रखा था। ठीक है दोस्तों, पी के बाद 2 है, पी के बाद 6 है, तो 2 और 6 एक दूसरे के उल्टे हैं। पी के बाद 2 है और पी के बाद 6 है। सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है मेरा, तो सीरीज में मेरे को दे रखा था अगर डब्बा मेरा यहाँ है, एक डब्बा, ये डब्बा यहाँ जाएगा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, नीचे वाला डब्बा, जो भी आएगा नीचे आएगा, यानी कि बी और सी में कोई एक हो सकता है। सबसे पहली बात, ये मेरा जो है ना नीचे, ये ब्लैक था, एक स्थान छोड़ के फिर यहाँ पे ब्लैक गया, एक स्थान छोड़ के यहाँ पे ब्लैक गया, एक स्थान छोड़ के यहाँ पे ब्लैक गया। ब्लैक नीचे के साइड आ जाएगा, ब्लैक नीचे के साइड आ जाएगा, ब्लैक जो है ना मेरा नीचे के साइड आएगा, व्हाइट वाला। व्हाइट यहाँ पे था, व्हाइट कभी भी इसके पीछे ही है, तो व्हाइट मेरा पीछे होगा, यानी कि मेरा सी आंसर होगा। अब मेरे को दे रखा था एल, एल का आई से क्या संबंध है, एल आई 3 -3 हुआ है, डी में -3 हुआ है ना, -3 नहीं हुआ है, देख। सबसे पहली बात एल, एल में -3 हुआ है, ओ -3 आ जाएगा। सबसे पहली बात कि -3, ओ मेरा 15 है, 15 में से मेरे को दे रहा था ना कि -4 हुआ तभी तक क्या आया, और यू में मेरा -5 हुआ होगा तो पी होगा, सॉरी -3 ही हुआ है अगर डी है। यानी कि मेरे को दे रहा है -3 और -4, दो कंसेप्ट चल रहा है। ओ 15 होता है, के 11 होता है, +4 करना पड़ेगा। जेड में 4 प्लस करूंगा तो जेड मतलब डी आएगा। ई, ई में से मेरे को 4 माइनस करना है, यानी कि आंसर मेरा आएगा लास्ट में ए। सब में ए दिया गया है, बहुत बढ़िया। ए में से मेरे को 4 माइनस करूंगा तो क्या आएगा आंसर, माँ कसम। पी में से मेरे को दे रखा था नहीं कि पी में 3 माइनस करूंगा तो एम आ जाएगा, सब में एम दे रखा था। एल में अगर 3 माइनस करूंगा तो मेरा आई आ जाएगा, आई। भाई एम, आई और ए मेरे को दे रखा था। सबसे पहली बात कि अगर मेरे पास दे रखा था 23, अगर 23 रुपया है, 23 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो 27 का मतलब ए होता है, यानी कि डब्ल्यू मेरा आंसर आएगा, डब्ल्यू मेरा आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू, यानी कि MWIA। तो मेरे को दे रखा था दोस्तों, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, स्पीड बढ़ाऊंगा मैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने एक कटिंग किया, दूसरी कटिंग किया, तीसरे कटिंग में मेरे को देखता नहीं कि हेक्सागोनल मैंने बनाया, तो हेक्सागोनल कितनी बार आएगा। टोटल दोस्तों यहाँ पे 6 हेक्सागोनल आएंगे, सॉरी 4 हेक्सागोनल आएंगे, एक कटिंग और एक कटिंग का 2 कटिंग आ जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे टोटल 4 हेक्सागोनल आएगा। 4 हेक्सागोनल के तहत मैंने टिक किया। आगे, बनाना, नष्ट करना, बनाना, बनाना क्या होता है, बनाना, बनाना। देख, तुम कोई चीजें बना रहे हो, कोई चीज नष्ट हो रही है तो विरुद्धार्थी हो रहा है ना, बांटना, एकजुट करना। महत्वपूर्ण यानी कि जिसका कोई महत्व ना हो, आवश्यक, अप्रासंगिक, अत्यावश्यक। अत्यावश्यक यानी कि बहुत जरूरी है, आवश्यक यानी कि ये भी जरूरी है, महत्वपूर्ण, अप्रासंगिक, अप्रासंगिक। भाई क्या पूछा है यार इसने, इंग्लिश जाऊंगा पहले। मेरे को इंपॉर्टेंट, इरिलेवेंट, अगर हाँ, एक होता है रिलेवेंट, एक होता है इरिलेवेंट। रिलेवेंट यानी कि जरूरी, इरिलेवेंट यानी कि जरूरी नहीं। इंग्लिश भी बहुत बार सपोर्ट करता है दोस्तों। आ जाए वापस अपने हिंदी भाषा में। भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है, भारत का निर्वाचन आयोग, मां कसम यार मैंने पढ़ा तो था कहीं। भारत का निर्वाचन आयोग मेरे को दे रखा था 323 है, 322, 321, 323, 324। अभी मैं स्किप करता हूँ, लास्ट में देखता हूँ इन लोगों को, स्पीड में करूंगा, टाइम बचा है मैंने अभी तक। मेरे को, यानी कि भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित, यानी कि क्रांति के बारे में निम्नलिखित पढ़े। भारत में हरित क्रांति का उस अवधि को संदर्भित करती है जब आधुनिक तरीकों और तकनीकी जैसे जो HYV यानी कि बीजों, यानी कि मेरे को ट्रैक्टरों, सिंचाई का सुविधा, यानी कि कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग करने के कारण जो है भारतीय कृषि को जगह एक औद्योगिक प्रणाली में बदल दिया गया था। इसे अमेरिका और भारत सरकार और बोर्ड ऑफ रॉक फेयर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। कौन सा सही है ऐसा तुम पूछ रहे हो ना, मेरे को तो पता है एक सही है।
तो आंसर बी, बी और डी गलत हो जाते हैं। केवल ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मेरे को सोचना है। इसे अमेरिका और भारत सरकार और फोर्ड ऑफ रॉकफेयर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था, यानी कि वित्त पोषित का मतलब पालन किया गया था। हो सकता है कि मेरे को लग रहा है बी भी मेरा आंसर हो। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से डेक्स उत्पादों पर सुधार पर केंद्रित थी। चावल और गेहूं, गेहूं मक्का, मक्का पे तो नहीं थी भैया, कपास का तो चांस ही नहीं है। गेहूं और चावल पे थी और कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में थी। गोपिका वर्मा को उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 18 किसके लिए मिला? संगीत नाटक किसके लिए मिला? देख, गोपिका वर्मा, गोपिका वर्मा हिंदी बैटल की कोई लड़की है, तो मुझे लग रहा है कथक हो सकती है, मोहिनी अट्टम हो ही नहीं सकती। गोपिका वर्मा, वर्मा लोग तो भाई तमिलनाडु में भी तो होते हैं। कुचिपुड़ी भी हो सकता है गोपिका वर्मा। उड़ीसा नहीं हो सकता है, मोहिनी अट्टम नहीं हो सकता है, कथक हो सकता है अथवा कुचिपुड़ी होता है। गोपिका वर्मा, कथक लड़कियां करती हैं, कुचिपुड़ी लड़कियां करती हैं। मेरे को लग रहा है कि गोपिका वर्मा, गोपिका वर्मा जो होता है ना, कुचिपुड़ी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में वर्मा कास्ट के लोग पाए जाते हैं। लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में फरमार्श करने वाले पहले भारतीय गायिका कौन थी? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में यशुदास यानी कि भोसले, लता मंगेशकर। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय गायिका। भाई सबसे पहले एक बात बोलूं, रहमान मेरे दिमाग में कंफ्यूजन था, लेकिन इन्होंने गायिका का नाम पूछा, यानी कि हमारी लता मंगेशकर ही होंगी ना। आशा भोसले गाना गाती थी, लता मंगेशकर मानूंगा मैं तो। जून 23 में जो ना सूरी नाम यानी कि गणराज्य में ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? देखो भाई, 2023 में कोई भी अवार्ड आएगा, नरेंद्र मोदी जी को टिक करो, आगे बढ़ो। लाहो, लाहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लाहो नृत्य, लाहो, लाहो नृत्य जो है ना, एक तो लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र में होता है, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। लाहो, लाहो जो है ना, हो, नागालैंड है ऑप्शन में? नहीं है। मेघालय नहीं है, मणिपुर मेरे को लग रहा है अरुणाचल प्रदेश में होगा। नहीं बोलते हैं कि नागालैंड हो जनजाति के लोग कहां पे रहते? तो मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में एक था, मैंने तुक्का ही मारा लेकिन ठीक कर दिया भैया। किस राज्य सरकार ने यात्रियों और माल के लिए राज्य भर में एक स्थायी, किफायती और सुरक्षित, मेरे को देखा था किफायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से स्थान सुलभ बहु मॉडल पहल योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने यात्री और माल के लिए राज्य भर में एक स्थायी, किफायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित किया? स्थायी और सुरक्षित परिवहन, देखो महाराष्ट्र सरकार हो सकती है, महाराष्ट्र सरकार में सबसे ज्यादा माल ढुलाई का काम होता है, उड़ीसा तो नहीं हो सकता। सितंबर 2023 में जो है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन फील्डिंग काउंसिल द्वारा जो है प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ डेक्स प्रमाणन से सम्मानित किया गया। नहीं समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ यानी कि प्रमाणित किया, यानी कि विजयवाड़ा यानी कि सबसे जगह सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन आ जाएगा, ग्रीन रेलवे स्टेशन विजयवाड़ा मेरे को दे रखा था। सौर रेलवे स्टेशन आ जाएगा, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गलत, सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन हो सकता है विजयवाड़ा। ग्रीन यानी कि हरा रेलवे स्टेशन, भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, तो ग्रीन रेलवे स्टेशन होगा ना, ग्रीन यानी कि हरा रेलवे स्टेशन विजयवाड़ा शायद। जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़ देता है और दूसरी नौकरी नहीं ढूंढ पाता है तो उसे डेस्क से गुजरते हुए कहा जाता है? घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी तो नहीं होगी, स्वेच्छता से या अनैच्छिक रूप से, तो चक्रीय होगा ना,
चक्रीय बेरोजगारी, एक चक्कर से निकले तो दूसरे चक्कर में पड़े। प्रच्छन्न बेरोजगारी, घर्षणात्मक, चक्रीय, चक्रीय बेरोजगारी ही आंसर आएगा। मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से प्रसिद्ध नाम है? हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद्र ने 28 32 और 36 में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पूरी पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को मनाया जाता है? क्रिसमस। ये सवाल है। क्रिसमस मेरे को जैसा क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इनकी सारंगी सारंगी से संबंधित नहीं है? उस्ताद बिंदुन खान, निखिल बनर्जी, रमेश मिश्रा, शकूर खान। रमेश मिश्रा हो सकते हैं, निखिल बनर्जी। सारंगी एक होता है सरोद, एक होता है सितार। तो उस्ताद बिंदा खान अगर निखिल बनर्जी अगर रमेश मिश्रा, शकूर खान। शकूर खान के बारे में क्या जानते हो? शकूर खान, उस्ताद उस्ताद बिंदा खान, शकूर खान है, निखिल बनर्जी है, रमेश मिश्रा नहीं हो सकते मुझे लग रहा है शायद। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का त्योहार नहीं है? उत्तरायण पतंग उत्सव होता है, सनबर्ग पता नहीं, कच्छ महोत्सव होता है, पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग कहाँ होता है? यहाँ पे पैराग्लाइडिंग यानी कि पैरा को अगर इंग्लिश में सोचूं तो क्या होगा? पैराग्लाइडिंग यानी कि पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल, सुन सुनबर्न अगर सुनबर्न फेस्टिवल। गुजरात में नहीं होने वाला फेस्टिवल उत्तरायण होता है, कच्छ महोत्सव होता है, सनबर्ग महोत्सव यानी कि पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग गुजरात में थोड़ी बर्फ है कि तुम पैराग्लाइडिंग करके मनाओगे, शायद मुझे लगता है यही नहीं होगा। वह डेस्क साक्षरता दरें असम असम को छोड़कर है जहां जनगणना नहीं की जा सकी। वह डेस्क 1951 साक्षरता दरें असम को छोड़कर है। देख, असम की जनगणना हम कब नहीं कर पाए थे? 51 में हम लोगों ने किया था कि 61 में नहीं किया था कि 71 में नहीं किया था? असम असम को छोड़कर, असम एक राज्य है हमारा। वह 1951 साक्षरता दर असम को छोड़कर, मुझे लग रहा है पहला ही होगा। दूसरे में तो कोई चांस ही नहीं है। 81 वाला भी हो सकता है, 61 वाला भी हो सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है, और डेस्क क्षैतिज 7 7 18 और 7 क्षैतिज पंक्तियां होते हैं। आवर्ती 7 होती है और समूह 18 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल राष्ट्रीय खेल 2023 में खेला गया था? 2023 में राष्ट्रीय खेल को पहले ओलंपिक खेल में जोड़ा जाता था। ओलंपिक खेल, पहला ओलंपिक खेल लाहौर में हुआ था। रोइंग, रोल बॉल। मुझे लग रहा है दोनों दोनों शायद 23 में हुआ था। भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और अर्थव्यवस्था में नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटने के लिए डेस्क में शुरू की गई एक नई पहल कौन सी है? नवंबर 16 में नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी। नवंबर के महीना था और 2016। मेरे को सोचना पड़ेगा कि नोटबंदी के टाइम में मैं कौन से स्टैंडर्ड में था। 10th में था, 9th में था मैं। नवंबर 2016 होगा, मुझे इतना लग रहा है, नवंबर 2016। 6 नवंबर रात 8 बजे। अक्टूबर तो नहीं होगा, नवंबर ही होगा। ठंडी का मौसम था, नवंबर में तो ठंडी आ जाती है। प्रसिद्ध कृति अर्थ यानी कि अर्थशास्त्र ने किस भारतीय के प्राचीन यानी कि विद्वान यानी कि गणितज्ञ को समर्पित है? यानी कि अर्थशास्त्र चाणक्य, वाल्मीकि, चाणक्य। भारतीय खिलाड़ी यानी कि ज्वाला गुट्टा किस खेल से जुड़ी हैं? भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा, बैडमिंटन, हॉकी। ज्वाला ज्वाला गुट्टा टेबल टेनिस में हो सकती है, हॉकी में नहीं है, बैडमिंटन में भी हो सकती है। लड़की बैडमिंटन खेलती है ज्वाला गुट्टा, लेकिन टेबल टेनिस में भी तो हमारे में लड़कियां हैं, मतलब हमारे इंडिया में। मैथ्स चालू होता है दोस्तों, मैं पेन लूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि स्पीड से करूं अपना। ये मेरा रीजनिंग का मॉक टेस्ट है।
रीजनिंग का सॉल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर किया। मैथ का फटाफट निपटा लूंगा। 42 रुपये के पी क्यू आर, 42 रुपये को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पी के भाग का 6 गुना, पी के भाग का 6 गुना क्यू के भाग के 2 गुना के बराबर है। समझ में आया? हाँ, पी के भाग का 6 गुना, पी के भाग मेरे को दे रहा था नहीं कि पी के भाग का 6 गुना क्यू के भाग के 2 गुना के बराबर है। पी बटा क्यू का जो रेशियो आएगा 1/3। चलो ठीक है। क्यू का भाग मेरे को दे रखा था, क्यू का भाग मेरे को दे रखा था नहीं कि क्यू का भाग आर के भाग के 3 गुना के बराबर है। क्यू का भाग मेरे को दे रखा था, क्यू का जो भाग है ना, क्यू का भाग पूछा है आर के भाग के 3 गुना, आर के भाग के 3 गुना के बराबर है। यानी क्यू अपॉन आर बराबर 3:1 आ जाएगा। तो मेरे को क्या करना है? तो मेरे को करना है नहीं कि पी क्यू आर, तो पी से क्यू का रेशियो है 1 और 3, क्यू से आर का रेशियो है 1 और 3। यानी कि मेरे को दे रखा था यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 13। 13 मेरे को दे रखा था। 13 का पढ़ा कभी 72 में नहीं जाएगा। वापस ट्राई करता हूं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूं मैं। 2 मिनट है भैया। पी के भाग, सबसे पहले मेरे को दे रखा था इस प्रकार बांटा जाता है कि पी के भाग का 6 गुना, पी के भाग का 6 गुना क्यू के भाग के 2 गुना, क्यू के भाग के 2 गुना के बराबर है। पहला समीकरण, क्यू का जो भाग है ना, क्यू बराबर आर के भाग के 3 गुने के बराबर है। क्यू का भाग आर के 3 गुने के बराबर है, तो क्यू का भाग ज्ञात करना है। मेरे को दे रहा था क्यू बट्टा आर का रेशियो आ जाएगा 3/1, पी बट्टा जो क्यू आ जाएगा 1/3। तो मेरे को दे रखा था पी और क्यू, पी मेरा कितना है 1, क्यू मेरा कितना है 3, यहां पे क्यू 1 है, आर मेरा कितना आ जाएगा 1, यानी कि टोटल 5 है। अगर 5 मेरे को दे रखा था, यानी कि 72 में से अगर मैं 5 का भागा दूं और क्यू का 1 गुणा कर दूं, क्यू का 3 गुणा करूं, तो आंसर क्या आ जाएगा? तो मैं 5 से काटूंगा 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 6 दूना 12 का 2 हाथ से लगो 1 42 43, 20 आएगा। भाई क्या पूछ रहा है? यानी कि पी के भाग का 6 गुना, पी के भाग, ऐसा पूछा है क्या कि पी के भाग मेरे को जैसे नहीं कि पी के भाग का जो है ना, पी के भाग का 6 गुना, पी के भाग का 6 गुना क्यू के भाग के 2 गुने के बराबर। और मेरे को दे रखा था क्यू का जो भाग है, क्यू का भाग आर के भाग के 3 गुना के बराबर है। तो मेरे को दे रखा था ना कि पी क्यू आर मेरे को दे रखा था। अगर मैं बात करूं तो पी मेरा कितना है? तो पी मेरे को दे रखा था मेरा 6 है, पी मेरा 6 है, क्यू मेरा 2 है, क्यू मेरा 1 है, आर मेरा 3 है। यानी कि यहां से अगर मैं 2 लूंगा तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 6 आ जाएगा, 3 दूना मेरे को 2 3 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 12 13 14, 14 चौका 56 आएगा, 14 पंचे 70 आ जाएगा। भाई क्या यार, इतना आसान सा क्वेश्चन तुम नहीं कर पा रहा है? पहले सवाल में मैंने 3 मिनट से ज्यादा दोस्तों दे दिया है यार। ये देखिए मेरा सॉल्यूशन, इतना ज्यादा मैथ में नहीं होता यार। इसको मैं लास्ट में करता हूँ, टाइम मेरे पास कम है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना 2500 रुपए है और विक्रय मूल्य है, तो छूट कितना है? अंकित मूल्य जैसे कि कोई भी रुपया नहीं, कोई भी सामान था नहीं कि 2500 के सामान में अगर तुमने 600 का छूट दे दिया, 25 यानी कि 2500 के सामान में 600 का छूट दे दिया, यानी कि 1/25 का वैल्यू कितना होता है? यानी कि 4, 24%। तो छूट कितना है? 600 रुपया, 700 रुपया, 700 रुपया आएगा। यानी कि 2500 में 700 की छूट, तो छूट कितनी है? यानी कि पेन का जो है ना औसत मूल्य 25 रुपया है। यदि 9 नए पेन जोड़े जाते हैं, यानी कि पेन का औसत मूल्य 35, यानी कि 6 नए पेन जोड़े जाते हैं तो औसत मूल्य 4 रुपया बढ़ जाता है। 8 नए पेन का कुल मूल्य कितना है? समझ में आया? समझ में आया? अगर 8 पेन मेरे को दे रखा था, 8 नए पेन जोड़े जाते हैं तो औसत मूल्य 4 बढ़ जाता है। औसत था कितना? औसत मूल्य 25 था। जो 8 पेन है ना,
तो 8 पेन का रियल मूल्य कितना हो जाएगा? 29 रुपया पर। लेकिन 4 यूनिट बढ़ा भी है, तो 4 यूनिट कितने लोग का बैठा है? तो 4 यूनिट मेरे को देखा नहीं कि 38 लोगों का बढ़ा है। अगर मैं इकाई का अंक निकालूं, 8 72 का 2 यानी कि 7 आएगा, 8 3 24 आ जाएगा, मेरे पास 23 आ जाएगा। अब मैं बात करूं यहाँ, 8 32 का 2 हाथ से लोगों 3 आ जाएगा, 12 12 आ जाएगा, 13 14 15 आ जाएगा, 15 2 आएगा, 4 आएगा, 8 384 आएगा, 384 आंसर ए। सबसे पहले मेरे को दे रखा था 81 का, मेरे को दे रखा था मान क्या होगा। सबसे पहले बॉडमास्ट के नियम के अनुसार सबसे पहले बी का मतलब ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट फिर उसके बाद का। तो मेरे को दे रखा था 81 मल्टीप्लाई ब्रैकेट निपटाऊंगा, पहले ब्रैकेट निपटाऊंगा तो मेरे को क्या दे रखा था, अगर ब्रैकेट निपटाता हूं तो 44 में से 11 घटाया 33, 33 यानी कि मेरे को दे रखा था 35। अब 35 में सबसे पहले मेरे को भागा देना पड़ेगा दूसरे ब्रैकेट का। 44 में से 22 घटाऊंगा, 22 बचेगा, 22 में 5 जोड़ूंगा, 27 बचेगा। ठीक। अब ये जो था ना, ये बड़े कोष्टक के अंदर है। हाँ, बड़े कोष्टक के अंदर है। यानी कि अल्टीमेट मेरे को काटना है 27, 27 को काट दूंगा 9, 9 तिया 9 आ जाएगा। तीन मेरे को दे रहा था 105। लंच करने आए हो? सबसे पहले मेरे को दे रहा था 27, 27 को काटूंगा तो 105 आना चाहिए ना यार। अगर मैं सबसे पहले अगर 33 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 33 में अगर 2 जोड़ूंगा तो मेरा 35 हो जाएगा। 35 समझ में आ रहा है? हाँ। 35 में अगर मेरे को भागा देना है तो मेरे को दे रखा था 22 5 27 हो जाएगा। 27 के बाद अगर ब्रैकेट कर दूंगा तो 81 हो जाएगा। 27 तिया 81 आ जाएगा। आंसर 105 आना चाहिए। 105 ऑप्शन ही नहीं है। 405 कहां से आएगा? भाई मेरी बात समझ। 81 गुणा 35, सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था कि 22 भाग्या 22, 2 2 प्लस 7 आएगा, 7 पचे 35 आएगा, 7 पचे 35 आएगा, 5 40 आएगा, 405 आंसर आएगा। भाई मेरे को जहां पे भागा करना है वहां पे मैं घटा रहा हूँ। 7 संख्याओं का औसत शांत है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है, एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या का मान ज्ञात करो। चलो ठीक है। सबसे पहली बात, एक संख्या हटा दूंगा तो एवरेज कितना रहना चाहिए था? एक संख्या हटा दूंगा, 18 अगर हटा देता हूं तो 6 संख्या का औसत कितना रहना चाहिए? तो 6 संख्या का औसत रहना चाहिए 18। लेकिन भाई ने एक ऐसी संख्या घटाई कि औसत हो गया 15। 15 का मतलब 3 घट गया, 3 मतलब 18, आंसर मेरा 36 हो जाएगा। कैसे होगा समझ में आ गया? अगर एक संख्या 36 घटाई तो जो 6 संख्या बटी ना, 6 संख्या में से 6 संख्या में सब में से 3 3 घट जाएगा, 6 6 में सब में से 3 घट जाएगा। तो यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत हो जाता है, औसत हो जाता है। यानी कि जब किसी संख्या में जो है ना क्रमिक रूप से 15%, 80%, 44% की कमी की जाती है तो वह संख्या हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करिए। मान लेते हैं संख्या एक्स। एक्स का सबसे पहले मेरे को जैसा प्रतिशत की कमी की जाती है, तो मैं सबसे पहले 15% की कमी करूंगा, यानी कि 15/100, 80/100, 44/100। तो आंसर क्या निकल के आता है? 1,992। समझ में आया? हाँ। इसका मतलब क्या है कि जो भी है 11 से कटेगा। सबसे पहले मेरे को दे रखा था, अगर ये दोनों के मैं बात करूं तो, अगर ये दोनों का मैं, अगर यहाँ पे मेरे को दे रहा था नहीं कि एक आ जाएगा, 9 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 में से अगर 18 तो 6, 11 से थोड़ी कट रहा है। तो यहाँ पे तो 11 है। 11% की कमी की जाती है जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15%, 40%, 44% की कमी की जाती है। तो ये 15 से कटेगा ना, 15 से तो कटना चाहिए। लास्ट में 5 थोड़ी 15 से कटेगा, 3 से कटेगा। अगर मैं 2 जीरो काट लेता हूं अपना, सबसे पहली बात, 2 जीरो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक जीरो काटा, यहाँ पे 4 ला दिया, यहाँ पे मेरे को 3 आ जाएगा। अगर मैं 12 से काटने की कोशिश करूं तो 12 कम 12 का 12 कम 12 यानी कि 7 9 आ जाएगा, 12 छंग आ जाएगा, 12 छंग 72 आ जाएगा, 72 के बाद 7 और 9 आ जाएगा, 12 छंग 72 आ जाएगा, 12 छंग 72 आ जाएगा, 72 के बाद 7 और 2 आ जाएगा, 12 छंग 72 आ जाएगा। कोई शक नहीं है। अगर मैं 4 से काटने की कोशिश करूं तो मुझे नहीं लग रहा कि कटेगा। 2 से कटेगा, 8, 3 और 3, नीचे आ जाएगा नंबर 22।
ऊपर आ जाएंगे टोटल 3 जीरो, 4 जीरो आएंगे। दो दो चार आएगा, दो दो चार आएगा, 2200 आंसर कैसे आ जाएगा? सबसे पहले ये 11 का मल्टीपल थोड़ी है। एक, नौ, 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 दो। यानी कि अगर मैंने एक को जोड़ा, नौ को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा, तो एक, नौ, दो, नंबर आ जाएंगे 12। 12 और 18 का डिफरेंट 6 होता है। 11 का मल्टीपल है नहीं, तो 44% की कमी की जाती है। देख मेरी बात समझ, कमी की जाती है तो संख्या है कितनी, तो वह संख्या हो जाती है। समझ में आया? एक्स का मेरे को दे रखा था, एक्स का 85% अगर एक्स का 85%, 20% और 56%, कितना है? 1992। सबसे पहले मैंने क्या किया, 17 से काट सकता हूं, लेकिन सबसे पहले मैंने 20 से काटा, 5, 5 से काटूंगा, ऊपर मेरे को दे रहा था नहीं कि 17, यानी कि सबसे पहले 7 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। 8 से मैंने काटने की कोशिश की, 8 दूना 16 आएगा, 3 मेरे को दे रखा था, 8 तिया 32 आ जाएगा, 7 मेरे को दे रहा था नहीं कि 7 9 8, 8 नवा 72 आ जाएगा, 8 नवा 72 आएगा, फिर 8 नवा 72 आ जाएगा। अगर मैंने 7 से काटा, 7 तिया 21 आ जाएगा, 2 9 आएगा, 7 चौका 28 आ जाएगा। 7 से नहीं कटेगा। यानी कि 3 9 7 7 से थोड़ी कटेगा। 35 4 17 से कटेगा। आठ, आठ आठ दूना 16 जाएगा, 8 दूना 16 जाएगा, 3 मेरे को दे रखा था, 8 तिया 24 आएगा, 24 2 आ जाएगा, 7 9 आ जाएगा, 72, 7 9। भाई ये मेरे को छोड़ना पड़ेगा, मेरा लगभग पेपर ना छूट जाए इस बात का मुझे डर है। सबसे पहले मेरे को दे रहा, सबसे पहले नहीं, ब्रैकेट वाला, सबसे पहले मैं ब्रैकेट वाले को सॉल्व करूंगा, उसके बाद 4 से गुणा करूंगा और 3 से भागा दूंगा। चलो ठीक है। 12 मेरे को देता नहीं कि माइनस, मेरे को देता नहीं, सबसे पहले प्लस वाला, तो मेरे को देता नहीं कि 12 आएगा, 12 + 42 मेरे को देता नहीं कि 54 आ जाएगा, 54 माइनस आएगा, 54 माइनस 27 आएगा, 7 दूना 14 मेरे को दे रखा था नहीं कि 29 मेरा आंसर आ जाएगा। 29, 29 भाग गया मेरे को, 29 भागा 3। भाई मेरा दिमाग क्यों घूम गया? 12, सबसे पहले 12 - 10 किया, 12 - 10 किया यानी कि -2 हो जाएगा। 12 - 10 तो 2, 2 प्लस आएगा, 2 + 42 -17 करना है, तो 17 का मतलब 20, 24, 27 होगा ना यार। 27 एकम 54, 27 का 27 भाग गया 3 आ जाएगा, +4, और 4 से क्रॉस करूंगा। सबसे पहले अगर 4 से काट दूंगा तो 9 आ जाएगा, 9 चौका 36 आएगा, 36 + 4 यानी कि 40 मेरा आंसर आ जाएगा। इतना टाइम मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन में यार। दो लड़के हैं, दो लड़के आ जाएगा, दो लड़के 540 आएगा, दो लड़के 540 मीटर यानी कि लंबे आ जाएगा, पुल के जो है विपरीत यानी कि छोर पर खड़े, यानी कि 540 मीटर विपरीत छोर पर खड़े हैं। यदि वे एक ही समय में क्रमशः 18 मीटर पर घंटे की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, तो वे कितने समय में एक दूसरे को मिलेंगे? ये है मीटर, मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट का मतलब क्या है? अगर 540 मीटर का पुल है, स्पीड तुम्हारी 30 मीटर पर मिनट है, आंसर तुम्हारा मिनट में निकालना है, तो मेरे को दे रखा था 18, 18 तिया 54, तो 18 मिनट के बाद तुम दोस्तों मिल जाओगे एक दूसरे से। अमर, अमर समर उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अमर और समर रहेगा, अ से अमर और समर, अमर समर रहेगा, उसी किताब को जो है ना 30 दिनों में रहेगा, ये 15 दिनों में। तो उमेश अकेले मेरे को दे रखा था, उमेश अकेले किताब को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो दोनों का एलसीएम 30 ले लिया। हाँ, तो तीनों का एलसीएम मेरे को 2 दे रखा था, दो भाइयों का एलसीएम मेरा 1 दे रखा था, यानी कि वो भाई का एफिशिएंसी 1 है ना। फिर भाई 3 लोगों का इफिशियंसी अगर 2 है, 2 लोगों का इफिशियंसी 1 है, तो एक इफिशियंसी के साथ वो काम 30 दिनों में करेगा ना, 30 दिनों में। उमेश, हाँ 30 दिनों में करेगा ना, एक इफिशियंसी बचेगी। 30% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए जो है किसी राशि का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर रुपया है, तो राशि ज्ञात करिए। समझ में आया? समझ में आया? ये जो तुम्हारा 5400 रुपया है ना, 30% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए, यानी कि सबसे पहले 60, और सबसे पहले मेरे को 60 आएगा, 30 30 का मल्टीप्लाई करूंगा 9,
यानी कि 9%। 9% का वैल्यू इतना दे रखा था, तो 600 मेरे को दे रखा था, यानी कि 60,000 वैल्यू है, 60,000। आसान सा था ना। 9 का वैल्यू मेरे को दिया, 9% का, 9% का वैल्यू मेरे को 54 दे रखा था, यानी कि 600 आएगा, 60,000 आएगा। यदि किसी वस्तु का जो है क्रय मूल्य, उसके जो है विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का सीपी, यदि किसी वस्तु जो है ना, यदि किसी वस्तु मेरे को दे रखा था, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य उसके सेलिंग प्राइस का 80% है, तो मेरे को निकालना क्या है? सीपी और एसपी का रेशियो। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं रेशियो निकालने की बात करूं, तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक। सीपी और एसपी। अगर मेरे को 4 के सामान को 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 4 के सामान में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे 25% का फायदा होगा ना, 25% का प्रॉफिट हुआ। 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य में 35% की वृद्धि हुई है, और यह वृद्धि 51 रुपए की है। 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य में 34% की वृद्धि हुई, यानी कि 17 गुना 17 3 वृद्धि हुई है, और यह वृद्धि 51 रुपए की है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य क्या है? 150। आसान सा था कि नहीं? मैं बताऊं तुमको कैसे। देखो, अगर मेरे को दे रखा था 150 रुपए अगर चीनी का मूल्य था, 150 मेरे को दे रखा था चीनी के मूल्य में प्रतिदिन की वृद्धि हुई। अगर मेरे को वृद्धि, मेरी बात समझ, वृद्धि की बात हो रही है, यानी कि 34.4% की वृद्धि अगर 51% है, तो मेरे को दे रखा था 2% की वृद्धि जो है 3 है। तो अगर मैं 50 से गुणा करूंगा तो 150 रुपए, तो प्रति किलोग्राम यानी कि नई चीनी का मूल्य इतना ही होगा। मेरी बात समझ रहा है ना? तो देख, सबसे पहले मेरे को यानी कि 34% की वृद्धि 51 है, तो 100% की वैल्यू ये हुई। तो प्रति किलोग्राम नई चीनी का नई मूल्य कितना होगा? तो 34% बढ़ा है ना। अगर 150 का, अगर 150 रुपए है तुम्हारे पास, 150 का अगर 134% अगर तुम निकाल दे रहा है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को क्या आ जाएगा? तो 6 का 6 12 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 या 21 का 1 8 लगो, 2 18 आएगा। भाई आंसर गलत होने से बचा, 201 आएगा। 150 चीनी का मूल्य है, जो बढ़ा हुआ कीमत है ना, तो मेरे को दे रखा था 201 रुपया होगा। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि जो है ना 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, धनराशि यानी कि 5 वर्ष है, 5 वर्ष में वो 2 गुना हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? वार्षिक दर समझ में आया क्या था? हाँ। यानी कि साधारण ब्याज पर, जो साधारण ब्याज जो है ना, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि पी 5 वर्षों में, तो 5 गुणा आर आ जाएगा, 5 गुणा आर मल्टीप्लाई पी। पी मेरे को समझ में आएगा। पी 5 आएगा, P5 आर मेरे को दे रखा था धनराशि, सॉरी, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। तो 5 वर्षों में धनराशि 3 गुना हुई, यानी कि 2P बढ़ गया। तो मेरा क्या दे रखा था? तो P से मेरा P कट गया। मेरे पास 200 रुपया है, 200 रुपये में अगर मैं 5 से भागा दूंगा, तो मेरे को क्या दे रखा था? यानी कि 40% मेरा आंसर है। यदि एक घन का जो ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेमी है, तो घन का आयतन ज्ञात करो। घन, घन का मतलब क्या आएगा? 6L का स्क्वायर आ जाएगा। 6L का स्क्वायर का मतलब 6 से 6 कट गया, L मेरा 100 है, तो घन मेरा 1000 होगा। गणना कीजिए, मेरे को दे रखा था, अगर मैं सबसे पहले 10 को जोड़ देता हूं, 10 दूना 20 -5 15 आएगा, 4 + 6 आएगा, 4 + 6 10, 10 20 आएगा -5। यहाँ पे मेरे को दे रखा था टी और यू का मान बताओ। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था? 5, 5T + 3U और 5T - 3U बराबर 5 और 3 है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला लगा दूं, तो 5T और 3U का जो मान होगा ना, 5 + 3 8, 5 - 3 यानी कि 2 हो जाएगा। यानी कि तुमसे पूछा गया है टी और यू का रेशियो,
तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी कि 4/1 कर दूंगा 4, यानी कि मेरे को दे रखा था 4×3 = 12 आएगा, 5 आ जाएगा, 12:5 आंसर हमारा इस ठीक है। 4 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं हमारे। नीरज धीरज से 4 गुना अधिक दक्ष है। 4 गुना का मतलब दोनों मिलकर 44 दिनों में पूरा करते हैं, तो अकेले नीरज को वही कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? ये सवाल मैंने पहले किया हुआ है क्या? नीरज, एक लड़का है नीरज, नीरज धीरज से 4 गुना अधिक दक्ष है। सबसे पहले नीरज मेरे को दे रखा था, नीरज धीरज से 4 गुना अधिक दक्ष है। नीरज जो है, नीरज, नी और धी, धी का क्या होगा? धीरज का डी ले लेता हूं। नीरज जो है ना, धीरज से 4 गुना अधिक दक्ष है, तो नीरज की इफिशियंसी अगर 1 है, धीरज से 4 गुना अधिक दक्ष है, तो नीरज की इफिशियंसी 4 आएगी, दोनों की इफिशियंसी 5 आएगा। मैं अगर मानता हूं कि अगर नीरज कोई काम x दिनों में करता है, दोनों मिलकर एक कार्य जो है ना 44 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर, सबसे पहली बात क्या आ जाएगा? 5 इफिशियंसी के साथ अगर 44 दिनों में कोई कार्य हो रहा है, तो नीरज कौन है? नीरज अकेला 4 कितने दिनों में करेगा? 55 दिनों में करेगा यार, आसान सा आंसर था। यानी कि एक दुकानदार अपने जो है ना सामान है, एक दुकानदार अपने जो है ना सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 12% का लाभ पर बेचता है, तो छूट प्रतिशत क्या है? सबसे पहले मेरे को जैसा नहीं कि 100 का सामान था, 100 के सामान में मैंने 120% आएगा, 120% मूल्य अंकित किया, 120% मूल्य अंकित किया, 12% का लाभ पर बेचा, 12% का लाभ का मतलब 112, तो छूट प्रतिशत क्या है? अगर 100 के सामान 112 में बेचा है, तो 120 में मैंने 8% का छूट दिया, 8% का छूट दे दिया, ठीक। अगर मेरे को दे रखा था परसेंटेज निकालना है, तो मेरे को दे रखा था 6 दूना 8 आएगा ना, 800 बट्टे आ जाएगा, 800 बट्टे 1200 आ जाएगा, 800 बट्टे 120, ठीक। तो मेरे को दे रहा था 4, 4 दूना 4 तिया 6.6 आएगा, 6.66% की छूट देनी पड़ेगी भाई साहब को। मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझ गया, बहुत बढ़िया सवाल था भाई। आज कैलकुलेशन करते करते मेरा हालत खराब है। 36 में से 12 घटाऊंगा, ब्रेक बॉड मास नियम के हिसाब से 12 घटाऊंगा तो मेरे पास 24 आएगा, 24/6 करूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा, प्लस करूंगा। सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ पे नहीं दिया है, तो सबसे पहले 98 लूंगा, 3 से भागा दूंगा, -7, यानी कि -7 आएगा, -14 कर दूंगा, 14 घटाऊंगा यानी कि 4 आ जाएगा, 8 प्लस करना है, 6 चौका मेरे को दे रहा था 88 आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति को 50 जूते जगह 85 रुपए में बेचकर 15% की हानि होती है। समझ में आया? कुछ समझ नहीं आया। एक व्यक्ति को जो है ना, एक व्यक्ति मेरे को दे रखा था, एक व्यक्ति को 50 जूते, एक व्यक्ति जो है ना, एक व्यक्ति को 50 जूते 85 रुपए में बेचकर 15% की हानि होती है, यानी कि, हाँ चलो ठीक है, तो 35% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य कितना है? 50 जूतों का विक्रय मूल्य निकालना है। मैं 50-50 को काट देता हूं, एक जूता, ठीक। एक जूते को अगर मैंने 85 रुपए में बेचा, तो मेरा 15% का लाभ हानि हुआ, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य था वो 100 रुपया था। 100 रुपए के सामान में 35% का लाभ कमाने के लिए मेरे को 135 में सामान बेचना होगा। बहुत तगड़ा सवाल था। हिंदी चुनूंगा, 9 मिनट बाकी है, और 9 मिनट में मैं आंसर निकालने की कोशिश करूंगा हिंदी में, कोई त्रुटि नहीं है। जब बाजार में एक जैसी अनेक वस्तुएं होती हैं, जब बाजार में एक जैसी अनेक अनेक वस्तुएं होती हैं, तो उनकी मांग को बढ़ाने का उपाय विज्ञापन है। तो उसकी मांग को बढ़ाने का उपाय, उपाय थोड़ी होगा यार। तो उसकी मांग को बढ़ाने, तो उसकी मांग को बढ़ाने का विज्ञापन है, का उपाय विज्ञापन है। बढ़ाने का उपाय नहीं होता, बढ़ाने का उपाय मुझे नहीं लग रहा है। सबसे पहले नहीं कि त्रुटि, मेरा और उनका घनिष्ठ घनिष्ठ संबंध है,
मेरा और उसका घेर संबंध है, मेरा और उसका घोर संबंध है, मेरा और उसका घना संबंध है, घनिष्ठ 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 नहीं था, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ संबंध, मेरा और उसका घनिष्ठ संबंध है। यानी कि शब्दों वाले विकल्प मेरे को क्या दे रखा था, त्रुटि निकालना था क्या इसमें, सही विकल्प चुनना था, ठीक था। यानी कि सबसे पहले मेरे को दे रखा था, यानी कि एक चाय का प्याला ले आओ, एक चाय का प्याला, अच्छा निकालना है, एक चाय का प्याला, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एक चाय मेरे को दे रखा था, एक मेरे को दे रखा था, एक चाय का प्याला ले आओ। प्याला तो ठीक लिखा है इन लोगों ने, प्याला, कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। चाय का, चाय का मेरे को दे रखा था, एक चाय, एक चाय, एक चाय कैसे, नहीं कि चाय का एक प्याला, चाय का मेरे को दे रखा था, चाय का एक प्याला ले आओ आ जाएगा ये। भाई सबसे पहले मुहावरा, तिनके का सहारा होना, तिनके का सहारा होना नहीं कि बहुत कम सपोर्ट होना, किसी भिखारी के मदद करने की बात करना, किसी की उदार बातों का जनाने की, जहां कुछ न हो वहां थोड़ी सी मदद मिल जाए, बुरे व्यक्ति को मदद की बात करना, बुरे व्यक्ति ने कि जहां कुछ न हो वहां थोड़ी सी भी मदद मिल जाए, तिनके का सहारा होना, तिनके का सहारा होना, थोड़ी सी मदद मिल जाना, यानी कि सर्वश्रेष्ठ, यानी कि किसी सूरत में, मुहावरे का किसी सूरत में मतलब किसी भी हाल में, सत्यवादी होना यानी कि खास चेहरा जो है ना, सत्य पर यानी कि दृढ़ होना हर हाल में, किसी सूरत में यानी किसी सूरत में यानी कि हर हाल में। सार्थक शब्द, अंडे से जन्मा हुआ, जिसका जन्म अंडे से हुआ है उसको अंडज बोला जाता है, अंडज। स्तनपाई, स्तनपाई मेरे को दे रखा था अविनाशी अजय, अंडज मेरे को दे रखा था अंडज, अंडज से जन्म, मेरे को दे रखा था देश विदेश। पुलिस को कुछ यानी कि लफंगा मिले, कुछ लफंगे मिले हैं, सुराग मिला है, आका मिले हैं, सौगात, पुलिस को कुछ सौगात मिले हैं, पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं, सुराग जो है ना एक विदेशी शब्द है, विदेशी का मतलब अरबी सरबी जितने भी हैं ना सब विदेशी शब्द होते हैं। सुराग, विलोम, मतलब यानी कि जंगम, जंगम मेरे को यानी कि हमारे घर की बहुत, हमारे घर जो है ना, हमारे घर की बहुत सी वस्तुएं जंगम अवस्था में रहती है, जंगम यानी कि जंगम, स्थावन आएगा, लोभी, अनजान, शोषण। सबसे पहले हमारे घर की बहुत सी वस्तुएं शोषण अवस्था में होती है, अनजान अवस्था में होती है, लोभी अवस्था में होती है, स्थावर मेरे को दे रखा था, जंगम का स्थावर हो सकता है, स्थावर, मेरे को त्रुटि निकालना है, हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते, हमारे सैनिक इतने वीर हैं, हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते, इतने वीर, वीर की स्पेलिंग गलत है क्या, सॉरी वीर गलत लिखा है क्या, वीर तो ठीक ही लिखा है, वीर, यानी कि इतने वीर हैं कि जो ना हमारे सैनिक आ जाएगा, कोई त्रुटि नहीं, यानी कि मृत्यु के सामने भी, मृत्यु के सामने भी, मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते, मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते। पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प, पर्यायवाची जो है ना, पर्यायवाची शब्द मेरे को निकालना है, फसल, फसल यानी कि मेरे गांव के खेत में जो है ना चावल की फसल यानी कि खिरमत, यानी कि खसीम आ जाएगा, खंग आ जाएगा, आंखू, आंखू का मतलब फसल नहीं होता, यानी कि खिरमत, यानी खिरमन आएगा, खिरमन आएगा, खिरमन आएगा, खसीस, खसीस मतलब, खसीस मतलब फसल हो सकता है, खंग, खंग, खंग मतलब फसल होगा, खसीस, मेरे को दे रखा था, कि डेक्स आ जाएगा, संभवत वह कल नहीं आएगा, पर्यायवाची, संभवत यानी कि संभावित, शायद, यानी कि शायद वह कल नहीं आएगा, संभवत यानी कि संभवत मतलब शायद। सबसे पहले मेरे को देखा था 4 मिनट बाकी, यानी कि मेरे को त्रुटि निकालना है, सहिष्णुता उन लोगों को अभिन्न गुण है, सहिष्णुता उन लोगों का, सही हो जाएगा, सहिष्णुता उन लोगों का अभिन्न मतलब एक, अनमोल, अभिन्न गुण है जो विभिन्न समूहों को होते हुए, जो विभिन्न समूहों को नहीं है, विभिन्न समूहों के होते हुए, जो विभिन्न समूहों के होते हुए, हुए विभिन्न समूह, विभिन्न समूहों को होते हुए, पर होते हुए, पर एक दूसरे से सम्मान पूर्वक और समझदारी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेरे को विलोम शब्द निकालना है, उत्थान का, उत्थान का
पतन, उत्थान का, उत्थान में हो, किसी का जन्म होना, उत्थान का पतन होना, उत्थान का पतन होता है। घिन, घिन का तत्सम यानी कि संस्कृत, घिन यानी कि मेरे को दे रहा था, घिन मतलब घृणा, यानी कि तबज, गंदगी, मजा, घृणा, घृणा, यानी कि सार्थक शब्द निकालना है। हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियां गीली हैं। समिधि मेरे को, ज्वाला मेरे को दे रखा था, बड़, बड़ मेरे को दे रखा था, दिगंबर यानी कि दिगंबर हो नहीं सकता। समीधा, समी, समी में अधा, समीधा, ज्वाला, यानी कि हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी, लकड़ी में वैसी लकड़ी, बड़ मतलब लकड़ी यानी कि बड़, बड़ा होगा, बड़ा अग्नि हो सकता है। सबसे पहले मेरे को देखा नहीं कि बसंत, बसंत पंचमी का दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के आरंभ के लिए बहुत ही ज्यादा यानी कि शुभ होता है। मेरे को दे रखा था आसान आ जाएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। मेरे को दे रखा था बच्चे ज्ञानवान बनते हैं और डेक्स होते हैं। बुद्धि तीव्र यानी कि शक्ति, यानी कि बुद्धि, मेरे को बुद्धि तीव्र मेरे को देने की, प्रारंभ यानी कि प्रारंभ होने से जो है ना बच्चे ज्ञानवान बनते हैं और बुद्धि तीव्र होती है, बुद्धि जो है ना बुद्धि तीव्र होती है। मेरे को यानी कि पुरानी कथा के अनुसार जो है जब यानी कि सृष्टि की रचना की गई थी तो उस समय जो है ना यानी कि निरसरता, उदासीकरण, यानी कि ऐसा लग रहा था कि मानो किसी की वाणी नहीं है, सभी डेक्स हैं, सभी आ जाएगा, बड़ बोले आ जाएगा, बहुत बोलते आ जाएगा, मुख मेरे को दे रखा था, अचूक मेरे को दे रखा था, अचूक मेरे को दे रखा था, सब अचूक हैं। मेरे को दे रखा नहीं कि कौड़ों को आ जाएगा, कौड़ों को छिड़कते ही, कौड़ों को छिड़कते ही पेड़ों से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो अपने दोनों हाथों आ जाएगा वीणा बजा रही थी, साथ ही एक ऐसी हाथों में पुस्तक और मोती की माला थी। इस देवी ने ही देव समस्त प्राणियों को वाणी, अगर समस्त प्राणियों को वाणी प्रदान दी, जिसके बाद से उन्हें सरस्वती कहा जाता है। यह देवी विद्या और बुद्धि की अधि अधिष्ठात्री है, इसलिए उन्हें डेक्स भी कहा जाता है। लक्ष्मी नहीं है, देवी माता ने की विद्यादायिनी भी कहा जाता है। यानी कि माना जाता है कि इस दिन से शिक्षा प्रारंभ होने से बच्चे ज्ञानवान बनते हैं और डेक्स होते हैं। यानी कि शक्ति क्षीण यानी कि अज्ञानी, यानी खान पाने का, बुद्धि तीव्र, शक्ति क्षीण, यानी कि ऐसा लगा था मानो किसी की वाणी नहीं है, सभी डेक्स हैं, तो गूंगे हैं ना। बड़ बोले आ जाएगा, अचूक आ जाएगा, मुख, सभी के सभी आ जाएगा, बड़ बोले हैं, बहुत बोलते हैं, अचूक है, मुख है, मुख। ठीक। सबसे पहले अगर मैथ का एक सवाल देखने की कोशिश करूं तो मेरे को लग रहा है इसमें मेरे को 22 टिक कर देना चाहिए, 22 ही मल्टीपल में होगा 11 काटने के लिए। अगर इधर में अगर तुक्का मारूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, 3600 होगा, 1200 हो सकता है, 3600 यानी कि आधा। दोस्तों ये कुछ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा हाई मतलब लोएस्ट मतलब शिफ्ट थी, काफी हार्ड शिफ्ट मान सकता हूँ। रीजनिंग में मेरे 40 में से 40 सही हुए हैं। जीएस में काफी खतरनाक मतलब 14, इतना कम मेरा कभी नहीं आता है, 17 मार्क्स आया है। मैथ में मेरे 35 यानी कि 2 सवाल गलत हुए हैं। हिंदी में लग रहा है मेरे 4 सवाल गलत हुए हैं, मेरा 31 मार्क्स आया है। एवरेज लोगों की बात करूं तो शायद मुझे लग रहा है कि मेरा आज मार्क्स थोड़ा खराब है, आज मैं थोड़ा इधर उधर लगा, मतलब मतलब डिवाइस यूज करने में लग गया तो शायद मेरे मार्क्स खराब हो गए। तो चलिए दोस्तों, अभी मॉक मारिए, अगर आपका इस मॉक दिया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।